खालिके कायनात मालिके अर्ज़ो समा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह के खौफ से खड़े नहीं हो पाते, जिनके दिल में रब का खौफ हुआ करता है, जो अपने सीनों के अंदर अल्लाह का खौफ रखते हैं, बेकरीम ऐसे अपने बंदों को क्या इनाम अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इनाम देता है। रब ने कुरान में वादा फरमा लिया वलिमन खाफ मक़ाम रब्बी जन्नतान। अगर अल्लाह का खौफ आपके दिल में है, जब आप इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे, कब्र की दुनिया में जाओगे, फिर आखिरत की दुनिया है, तो अल्लाह ने वादा फरमा लिया है अगर तुम इस हालत में दुनिया को छोड़ करके जाओगे कि तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, और तुमने दुनिया को छोड़ा है, तो अल्लाह मरने के बाद में तुम्हें दो जन्नतें अता फरमाएगा, दो जन्नतें रब करीम अता फरमाएगा। शर्त क्या है? रब का खौफ दिल में होना चाहिए, अल्लाह का डर हमारे दिल में होना चाहिए। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, ये बात हकीकत है कि वो कभी किसी गुनाह की तरफ नहीं जा सकता है, कभी किसी गलत राह को वो इख्तियार नहीं करेगा, गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। और याद रखना, आप औलियाए किराम की तारीख को उठा करके देखें और उन तमाम तर अल्लाह के नेक बंदों की तारीख उठा करके देखें कि जिन्होंने मेरे अजीजों हमेशा नेक और अच्छे रास्ते पर सफर किया, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखा, तो अल्लाह ने फिर उनको क्या क्या मकामात अता फरमाए। दुनिया में भी वो कामयाब रहे, और ऐसे कामयाब रहे कि देखें किसी को 800 साल, किसी को 700 साल, किसी को 1000 साल का अरसा गुजर चुका है दुनिया से गुजरे हुए, लेकिन आज भी उनके दीवाने, उनसे मोहब्बत करने वाले उनको ऐसे याद करते हैं कि जैसे अभी अभी हमारे दरमियान से गए हैं। तो शर्त क्या है? अल्लाह का खौफ हमें अपने दिल में रखना है। इसी आयत की तफसीर में मेरे अजीजों एक वाकया मिलता है कि जो दिलों को झंझोड़ने वाला है, जो आंख से आंसू निकालने वाला है, जिंदगी बदल देने वाला बयान है। और बिलखुसूस में जितने भी नौजवान हैं उनकी तवज्जो चाहूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि तुम सारे के सारे अपनी जिंदगी को देखो, अपने अपने गिरेबानों में झांको कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी जवानी गलत काम में गुजर रही है, हम अपनी जवानी को किसी फजूल काम में गुजार रहे हैं, अय्याशी में गुजार रहे हैं, मक्कारी में गुजार रहे हैं, हरामकारी में गुजार रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, एक नौजवान ऐसा भी है, एक नौजवान ऐसा भी गुजरा है कि रब के खौफ की वजह से उसने गुनाह को छोड़ा, फिर अल्लाह ने उसको क्या इनाम अता फरमाया। दौर है जनाबे हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, दौर खिलाफत है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म का। एक नौजवान 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाला, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला, घर से निकलता, मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता, फिर दिन भर अपने काम काज में लग जाता। उसके बाद में मेरे अजीजों जब रात का वक्त आता, ईशा की नमाज के बाद में अपने घर जाता, अल्लाहू अकबर कबीरा, सोने से पहले अपने माँ बाप की खिदमत में लग जाता, अपने वालिदैन की खिदमत करता, माँ बाप के पैर दबाता, माँ बाप की जरूरतों को पूरा करता। याद रखना मेरे अजीजों, एक बात और याद रखना, आपकी नमाजें, आपका रोजा, आपके तमाम तरने का अमाल एक तरफ, और याद रखना ये उसी वक्त अल्लाह कबूल फरमाएगा जब आप अपने माँ बाप को राजी करके चलेंगे, अपने वालिदैन की खिदमत करके चलेंगे, अपने माँ बाप को राजी करेंगे। याद रखना तभी तुम्हारी नमाज़ें अल्लाह कबूल फरमाएगा, तभी आपके रोजे कबूल होंगे, तभी दीगर आमाल रब्बे करीम कबूल फरमाएगा। लेकिन आओ अलमिया ये है, दर्द ये है कि
आज जब माँ बाप जिंदा है, हम खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप हयात है, हम उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप जिंदा है, हम उनसे कुछ पूछने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब इंतकाल हो जाता है, माँ बाप दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, तो मेरे अजीजों, हम अपने नाम के लिए कोई 1 कुंटल तीजे में चने ला रहा है, कोई फातिहा खानी में सारे फल ला करके रख रहा है कि वालिद तो सेब खाया करते थे, मेरे वालिद तो ये चीज पसंद किया करते थे। याद रखना, वालिदैन के नाम से फातिहा खानी करना, इसाले सवाब करना गलत काम नहीं है। लेकिन जब वो जिंदा थे, उस वक्त में तू उनकी खिदमत कर लेता तो तुझे अल्लाह और ज्यादा सवाब अता फरमाता, मजीद सवाब मिलता। लेकिन जब जिंदा है तो कुछ भी पूछने को हम तैयार नहीं। मर गए तो फिर कहते हैं कि साहब अब्बा की फातियों में सारे फल होने चाहिए, कि भाई ठेले पे जितने भी फल हैं सब फल लेकर के आओ। और यहाँ तक देखा है कि किसी के वालिद का इंतकाल हुआ कि हमारे अब्बा तो बीड़ी भी पिया करते थे, तो बीड़ियां भी रखी हुई देखी हमने फातियों में। बोले अम्मा तो हमारी पान भी खाया करती थी, तो हमने देखा पान भी फातियों में रख देते हैं, चूना कत्था लगा कर। बोले पान भी खाती थी। मरने के बाद में तुझे सब याद आ गया कि क्या खाते थे, क्या पीते थे। देखा तूने, कभी तूने ला करके नहीं दिया, कभी ये तौफीक नहीं हुई कि उनके ऊपर कुछ पैसे खर्च कर लेता। एक चीज और याद रखना, मस्जिद में देना, मदरसे में देना, और दरवाजे पर कोई गरीब कोई फकीर आ जाए उसकी मदद कर देना, ये भी सवाब का काम है। लेकिन मेरे अजीजों, जो पैसा आप अपनी कमाई का अपने माँ बाप पर खर्च करते हो ना, तो फिर उसका और ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाता है। तो वो नौजवान खिदमत करता, लेकिन जब एक दिन गया ना वो नमाज पढ़ने के लिए, तो लौट करके नहीं आया। अब जिस रास्ते से वो जाता था नमाज पढ़ने के लिए, उसी रास्ते पर एक खातून, एक बदकार औरत रहा करती थी। वो रोजाना उस नौजवान को देखती, खूबसूरत था। और ये बात हकीकत है कि जब बंदा नमाजी बन जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे के अंदर मेरे अजीजों एक अलग ही रौनक पैदा फरमा देता है, अलग ही निखार होता है, अलग ही नूर होता है। रोजाना नमाज पढ़ने जाता, खातून की नजर उस पर पड़ी, उस बदकार औरत की नजर पड़ी उस पर। उसने ये अपने दिल में अहद कर लिया, ये इरादा कर लिया कि एक दिन मैं ऐसा करूंगी कि इसको अपने घर पे बुलाऊंगी। और उसका इरादा कुछ गलत था, बदकारी का इरादा था। उसने सोचा कि मैं गलत काम इसके साथ में करूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। नौजवान इशा की नमाज पढ़ने के लिए गया, काफी टाइम हो गया, लौट करके नहीं आया। उस औरत ने अपने घर बुला लिया, किसी बहाने से घर बुलाया। नेक था मेरे अजीजों, उसने मदद के लिए बुलाया, मदद के लिए चला गया। अंदर से दरवाजा लगा लिया। औरत ने दरवाजा लगा करके कहने लगी कि मेरे साथ में हरामकारी कर, मेरे साथ में जिनाकारी कर। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, उसके लिए आप देखें ये चांस था। अगर वो बदकार होता, अगर वो मेरे अजीजों उसकी सोच गलत होती, ये मौका था उसके पास में, कुछ भी कर सकता था। उसके पास में तमाम इख्तियारात मौजूद थे। औरत इसरार करने लगी, मेरे साथ में गलत काम कर, मेरे साथ में हरामकारी कर। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे माफ कर दिया जाए, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दिया जाए, ये काम गलत है, ये हराम काम है, मैं इस हराम काम को अंजाम नहीं दूंगा। रिवायत के अंदर आता है जैसे ही उस औरत ने उस नौजवान को पकड़ना चाहा, फौरन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जमीन पर गिर गया। अब उसने सोचा कि ये तो मेरे जिम्मे लग जाएगा, ये तो मर गया है। अपनी खादिमा को बुलाया उसने, और दोनों ने उसको अपने मकान से कहीं दूर ले जाकर के डाल दिया। बेहोश हो गया था नौजवान। इधर माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसका रोज का ये मामूल था, रोज का ये काम था कि ईशा के बाद जाकर अपने माँ बाप की खिदमत उसे करना ही करना थी, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज बेटा लौट करके नहीं आया। इंतजार कर रहे माँ बाप के, बेटा कब आएगा, कब आएगा।
अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, जब रात ज्यादा हो गई, इंतजार करते करते थक गए कि बेटे की ये आदत भी नहीं है कि कहीं जा करके बैठ जाए, कहीं जाकर के दोस्तों में, कहीं जाकर के किसी चौराहे पर बैठ जाए, नमाज पढ़ता है, सीधा घर आता है, अभी लौट करके नहीं आया। आज भी बैठ रहे, फिर कहते हैं कि साहब शराबी हो गया, और बेटा तो सुनता नहीं है। जब तुम गौर नहीं करोगे, फिक्र नहीं करोगे कि बेटा रात के 12-12 बजे तक कहाँ बैठ रहा है, इसके दोस्त कैसे हैं, इसके मिलने वाले कैसे, किससे मुलाकातें कर रहा है, किसको ये इतना टाइम दे रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि बच्चे बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और बिगड़ते हैं, जब तक बैठकें अच्छी नहीं होंगी नहीं सुधर सकता। तो यही हालात माँ बाप नहीं पूछ रहे। ढूंढते ढूंढते बाप अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गया जहां बेटा बेहोश पड़ा गया। बेटे को बेहोश देखकर बाप के भी होश उड़ गए। एकदम बेटे को उठाया, रात का अंधेरा गए, बेटे को उठा करके घर ले करके गया। घर ले जा करके चेहरे पर पानी डाला, बेटा होश में आया। बाप ने पूछा, बेटे जरा ये तो बता, रोजाना नमाज पढ़ के घर आ जाया करते थे, आज क्या हो गया गे जो लौट करके नहीं आए हो, ये हालत कैसे बनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों, याद रखना, तवज्जो करना, वो आयत अपने जहन में रखना। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। बाप ने सवाल किया, बेटा तमाम वाक़ये को दोहराने लगा, बेटा तमाम वाक़या सुनाने लगा। मेरे साथ में ये काम हुआ गे, मेरे साथ में ऐसा हुआ गे। वाक़या बताते बताते ऐसा खौफ अल्लाह का दिल के अंदर तारी हुआ, ऐसी जिस्म पर कपकपी तारी हुई कि बेटे ने अभी पूरा वाक़या भी नहीं किया था, पूरी बात भी नहीं बताई थी कि इस कदर खौफ तारी हुआ कि फिर बेटा जमीन पर गिर जाता गे। इस बार बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि मेरे अजीजों इस बार रब के खौफ की वजह से उसके जिस्म से रूह निकल चुकी थी, रूह निकल गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसा खौफ। बाप ने रात ही में कफन दफन का इंतजाम किया और ले जाकर के दफन कर दिया। कुछ दिन गुजरे, वैसा होता है ना जो पांचों टाइम के नमाजी नमाज पढ़ने नहीं आए हो, 2-4 टाइम में तो फिर लोग पूछते यार फला इंसान क्यों नहीं आ रहा है नमाज पढ़ने के लिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि नौजवान नहीं आ रहा, पूछा किसी से, तो किसी ने बताया कि उसका इंतकाल हो गया है। उसके घर गए, बाप से सवाल किया कि इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने बताया नहीं। बाप ने कहा, अमीरुल मोमिनीन रात बहुत हो चुकी थी, रात का अंधेरा था, मैंने रात में आपको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म उसकी कब्र पर जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह देखें क्या इनाम अता फरमाता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उसकी कब्र पर पहुंचे अपने साथियों के साथ में, दीगर सहाबाए किराम भी मौजूद है। आपने अपने हाथों को उठाया, उसके लिए दुआ करना शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारा वाक़या हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हो चुका था। हजरत उमर फारूक आज़म ने दुआ की और कुरान की ये आयत पढ़ी, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जब ये आयत पढ़ी मेरे अजीजों, याद रखना, तवज्जो करना, गौर करना इस बात पर। इधर ये आयत पढ़ी हजरत उमर फारूक आज़म ने, उधर कब्र से आवाज आई। इधर माना क्या था कि जो अल्लाह के डर की वजह से खड़े नहीं हो पाते, अल्लाह का डर अपने दिल में रखते हैं, अल्लाह उनको 2 जन्नत
जन्नतें अता फरमाएगा। इधर ये आयत पढ़ना थी, उधर कब्र से आवाज आई, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने मुझे मरने के बाद में, मेरे इंतकाल के बाद में, अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने जो गुनाह छोड़ा था उसका सिला मुझे ये मिला गे कि अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई है।